नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के निस शहर में हुए आतंकी हमले समेत हालिया हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। फ्रांस के निस शहर में गुरुवार को एक चर्च में हुए आतंकी हमले में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने चाकू से एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया और 2 अन्य लोगों की भी बर्बरता से हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। कोरोना काल में ये मोदी का पहला गुजरात दौरा है। वे शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे प्लेन से अहमदाबाद पहुंचे। करीब 10:30 बजे गांधीनगर गए और दिवंगत केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई का हार्ट अटैक की वजह से गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। कुलगाम जिले के वाईकीपोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर हाजम एवं उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर पार्टी ने भारी आक्रोश व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं की मौत पर दुख जताते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान को अपने पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, एक-एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। पश्चिम चंपारण के बघई देवराज इलाके में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के शेर के बीच में ही मंच ढेर हो गया। उनके साथ कांग्रेस के अखिलेश सिंह समेत कई नेता भी मंच पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भारी भीड़ के चलते मंच धड़ाम हो गया, लेकिन इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में एसपी प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी तक का समर्थन करने के बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इससे साबित हो गया है कि मायावती की बीजेपी से पहले ही सांठगांठ है। एसपी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बातचीत में कहा कि मायावती का बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनकी बीजेपी से पहले से ही सांठगांठ थी। भारत में कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने इसे लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आधार पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए इमरजेंसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जो यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के उम्मीदवारों के परीक्षण के परिणामों पर आधारित है। भिवंडी तालुका के श्रीराम कंपाउंड में मोंगिनीज केक फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत शुक्रवार सुबह जमींदोज हो गई। इस फैक्ट्री में मुंबई और उपनगरीय इलाकों के लिए केक और बेकरी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता था। माना जा रहा है कि फैक्ट्री की इमारत काफी जर्जर हो गई थी। सबसे पहले ऊपरी मंजिल गिरी और उसके वजन से कुछ ही देर बाद निचली मंजिल भी गिर पड़ी। जिस वक्त ये दुर्घटना हुई, फैक्ट्री में सिर्फ 3 लोग अंदर फंसे थे और तीनों को दमकल कर्मियों ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है। दहिसर के कंदरपाड़ा स्थित एक कोविड सेंटर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कोविड सेंटर में एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा था, तभी अचानक बेड के पास आग लग गई। कोविड सेंटर के अंदर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक लिया गया और किसी प्रकार का जीव हानि नहीं हुआ। कोविड सेंटर के अंदर लगी आग की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कल्याण डोंबिवली इलाके में पैदल चलने वालों के हाथों से मोबाइल फोन छीनने और भागने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 22 साल का नवनाथ निकम सड़क पर चल रहा था जब एक 2 पहिया वाहन पर 2 युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शरद पवार चला रहे हैं, उद्धव केवल नाम मात्र के हैं, फिर कोई समस्या को लेकर उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। चंद्रकांत पाटिल ने सोलापुर में ऐसे वक्तव्य दिए हैं। अगर किसी को सरकार दरबार में काम हो तो उद्धव से नहीं बल्कि शरद पवार से मिलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस केवल दिखावे के लिए सरकार में है। अंतिम निर्णय तो शरद पवार के ही होते हैं।